हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग योजना यानी कि पंचवर्षीय योजना पर जो प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे और विभिन्न एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विभिन्न एग्जाम में किस तरह के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। जनरली इससे जो प्रश्न आते हैं वह आते हैं कि कौन सा पंचवर्षीय योजना के तहत कौन सा कार्य किया गया था, ठीक है ना। तो ये हुआ पहला नंबर। दूसरा नंबर कि कौन सा मॉडल किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था, दूसरा हो गया। तीसरा, क्या वह पंचवर्षीय योजना सफल हो पाई थी या नहीं, ठीक। और इसमें एक सवाल और बनता है कि पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने वर्ष का योजना अवकाश भी रहा था। तो ये सारे प्रश्न इस पंचवर्षीय योजना से बनते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना से जो आपका 1951 में हुआ था, 1951 से 56 तक रहता है ये, ठीक। तो ये आपको याद रखना कि पहला पंचवर्षीय जो योजना होता है वह 1951 से 1956 के बीच में होता है। और इसमें जो मॉडल लिया गया था कौन सा था, हेराल्ड डॉमर समृद्धि मॉडल लिया गया था। और इस मॉडल के तहत एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राथमिकता दिया गया था। यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर को वहाँ पर प्राथमिकता दिया गया था। और इसमें जो कार्य किया गया था तो आधारभूत संरचना के विकास पर भी इसमें कार्य किया गया था, जैसे कि सड़क निर्माण हो गया, परिवहन, संचार और सिंचाई, जिससे इन सभी क्षेत्रों पर कार्य किया गया था। यह दूसरा पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1956 से 1961 के बीच में हुआ था। और इसमें जो मॉडल लिया गया था वो क्या था, PC महालनोबिस मॉडल। और इस मॉडल के तहत औद्योगिक क्षेत्र पर ध्यान दिया गया था, जिसमें बहुत सारे उद्योगों का विकास किया गया था, भारी उद्योगों का विकास किया गया था। और इसके तहत जो उद्योग जो स्थापित किए गए थे, जैसे वह आप देख सकते हैं राउरकेला, भिलाई में, दुर्गापुर में लो इस्पात का जो है उद्योग वहाँ पर स्थापित किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच हुआ था। 1961 से 1966 तक की मैं जो अंडरलाइन करता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट रेटिंग, इसको आपको ध्यान रखना है। 1961 से 1966 तृतीय पंचवर्षीय योजना था। इसमें जो बात कहा गया था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। क्या करना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और भारत को ही स्वतः स्फूर्त आने की अपनी जो आवश्यकता है, अपनी आवश्यकता को खुद से वह उत्पादन करेगा। और इसमें जो बात कहा गया था कि खाद्यान्न उद्योग के बारे में भी, उद्योग में क्या था, रसायन और रासायनिक इस्पात उद्योग के जो विकास पर बल दिया गया था, ईंधन के विकास पर भी बल दिया गया था, ताकि मतलब हम लोग खुद से सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। इस पंचवर्षीय योजना के तहत बोकारो आयरन स्टील एंड इंडस्ट्री की स्थापना रूस की सहायता से इसमें किया गया था, जो उस वक्त तो USSR था। योजना अवकाश, तो योजना अवकाश जो आपका 1966 से 1969 के बीच में होता है, ये पहला है। दो और होता है, ये पहला कि 1966 से 1969 के बीच में पहला योजना अवकाश होता है। और इसमें यह 3 साल का होता है, 3 वर्ष का होता है। ये योजना अवकाश 3 वर्ष का होता है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष योजना बनाई जाती थी, प्रत्येक वर्ष, जैसे कि 66 से 67 तक 1 वर्ष की योजना बनी, फिर 67 से 68 तक 1 वर्ष की योजना बनेगी, फिर 68 से 69 तक 1 वर्ष की योजना बनी थी। इस तरह से योजना बनी थी। इसी पीछे का रीज़न ये था कि हमारा जो तृतीय पंचवर्षीय योजना था उसके दौरान चाइना के द्वारा जब चाइना और भारत के बीच में जो युद्ध हुआ था, ठीक, साथ में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ था। इस कारण से भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब हो चुकी थी। इसलिए भारत में एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए योजना बनाई जाने लगी थी। और हम जानते हैं कि 1966 में भारत में जो है ना भीषण मतलब अकाल पड़ा था, जैसे कि हम बोलते हैं कि सूखा पड़ा था, ठीक है, सूखा पड़ा था, जिसके कारण से खाद्यान्न की आपूर्ति जो है ना वो घट गई थी। और उसके अगले वर्ष यानी कि 67 में हरित क्रांति भी शुरुआत की गई थी। हरित क्रांति जो आप उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से और हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में देखने को मिला था। अब देखते हैं हम लोग चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसमें क्या था ना, इसका जो टाइम पीरियड है 1969 से 74 इसका टाइम पीरियड है। और इसका जो मॉडल था वह DR गाडगिल मॉडल पर ये मतलब
निर्भरता टेक की कौन सा मॉडल था? डी.आर. गाडगिल मॉडल, याद रखिएगा, डी.आर. गाडगिल मॉडल चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच में हुआ था। इसका जो उद्देश्य था क्या था कि स्थिरता लाना, अनस्टेबिलिटी, क्योंकि भारत बहुत ही अनस्टेबिलिटी के दौर से गुजर रहा था। आर्थिक विकास भी जरूरी था और आत्मनिर्भरता तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि भारत जिस तरह के से शुरुआत में अपना जो मॉडल बनाया हुआ था आत्मनिर्भरता, वो अभी तक वो लेकर चल ही रहा था। और इसमें परिवार नियोजन का बात भी किया गया था, परिवार नियोजन, ठीक ना। और इसमें श्वेत क्रांति जो यानी कि जो हम लोग जानते हैं कि वर्गीस कुरियन जी के द्वारा जो श्वेत क्रांति लाया गया था, वह अमूल कंपनी की स्थापना में उनकी मतलब उनका योगदान रहता है। बाकी कंपनी का स्थापना तो अमूल जी, कंपनी का स्थापना तो किसी और ने किया था, लेकिन विचार था वर्गीस कुरियन जी का ये विचार था। पाँचवा पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 के बीच तक रहा था। 1974 से 1979 पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी ये। इसका उद्देश्य क्या था कि गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता इसमें इसका उद्देश्य रखा गया था। और इसी के दौरान क्या किया गया था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत भी की गई थी और निर्यात को प्रोत्साहन पर भी बल दिया जा रहा था। और आयात प्रतिस्थापन, यानी कि जो हम लोग आयात कर रहे थे उसके स्थान पर क्या किया जाए कि खुद भारत में ही उसका उत्पादन किया जाए। के दौरान ये गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। ये जो है ना, गरीबी हटाओ का नारा, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही गरीबी हटाओ नारा दिया गया था। और यह इंदिरा गांधी की सरकार थी उस वक्त। तो ये 1974 से 1979 के बीच में। अब देखते हैं हम लोग छठा पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। इसमें जो मॉडल लिया गया था वह आगत निर्गत मॉडल। और इसका जो उद्देश्य क्या था कि गरीबी उन्मूलन बहुत बड़ा मुद्दा था उस वक्त। तो गरीबी उन्मूलन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, रोजगार में वृद्धि पर भी ज़्यादा जोर दिया जा रहा था। असमानता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उसको कम करने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही थी। आधुनिकीकरण को भी बढ़ावा देने के बाद किया जा रहा था। और आधारिक संरचना, यानी कि जो होता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी बल दिया जा रहा था। अगला सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच में होता है। तो यहाँ पर 1990 के बीच में होता है। मॉडल क्या था? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल था। और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? रोजगार वृद्धि करना, यानी कि इस योजना के तहत जो उद्देश्य रखा गया था कि रोजगार में हमको वृद्धि करना है। जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा हो गई है, उसे कम करनी है। पोषण का पर्याप्त स्तर को बढ़ाना था, क्योंकि पोषण स्तर धीरे धीरे भारत में कम हो रहा था और जनसंख्या बढ़ रही थी, खाद्यान्न का संकट भी हो रहा था। तो पोषण स्तर को पर्याप्त स्तर तक पहुँचाना भी था। तो ये अपने आप में एक चैलेंज था। सामाजिक न्याय भी उपलब्ध करवाना था। कृषि उत्पादकता में वृद्धि भी करनी थी। क्योंकि अब जनसंख्या बढ़ेगा तो भाई खाद्यान्न की आपूर्ति तो ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उसके लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को वृद्धि करने पर भी जोर दिया जा रहा था। आठवां पंचवर्षीय योजना जो आपको हुआ था ये 1992 से 1997 के बीच में हुआ था। अब आप लोग यहाँ पर फिर से एक गौर कीजिएगा कि 1990 तक तो ठीक था, फिर 2 साल कहाँ चला गया। 2 साल में जो योजना अवकाश रहा था। और इस वक्त हमारे देश में आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी और राजनीतिक अस्थिरता भी उत्पन्न हो गया था। इसी दौरान भारत में LPG सिस्टम को अपनाया गया था, यानी कि LPG सिस्टम अपनाया गया था। LP और G, L से हो गया लिबरलाइजेशन, P से हो गया प्राइवेटाइजेशन और G से हो गया ग्लोबलाइजेशन। तो ये 3 चीज़ें भारत में अपनाई गई और तभी जाकर फिर भारत को IMF से ऋण भी मिला था। और उसी के कंडीशन के हिसाब से फिर भारत को काम भी करना पड़ा था। हाँ, तो देखते हैं हम लोग 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 1997 के बीच रहा था। और इसमें जो उद्देश्य जो तय किया गया था क्या था? सर्वांगीण मानव विकास करना था। क्या करना था? सर्वांगीण मानव का विकास किया जाए। और इसमें महिला ढोने की जो प्रथा थी उसको समाप्त करने पर बल दिया गया था।
महिला ढोने की जो प्रथा भारत में थी उसको समाप्त करने पर बल दिया जा रहा था। गाँवों तक पेयजल की उपलब्धता हो, टीकाकरण ठीक से किया जाए, चिकित्सा की सुविधा भी ठीक से किया जाए, शिक्षा वगैरह पर भी जो बल दिया जा रहा था, रोजगार में वृद्धि पर भी बल दिया जा रहा था। 9वां पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक हुआ था। यह 1997 से 2002 तक ये योजना रही थी। और इसमें जो बात किया गया था कि न्यायपूर्ण वितरण, देखिए न्यायपूर्ण वितरण यानी कि कोई भी चीज़ को न्यायपूर्ण तरीके से वितरण किया जाए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, न्यायपूर्ण वितरण करना था। समानता के साथ विकास करना था। जीवन की गुणवत्ता बेहतर करना, ये भी सही था। जो रोजगार में वृद्धि पर भी बल दिया जा रहा था और रोजगार वृद्धि करने के लिए टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया जा रहा था कि रोजगार को कैसे वृद्धि किया जाए, उसके लिए तकनीक का प्रयोग किया जा रहा था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, इसमें जो ध्यान दिया गया था निजी क्षेत्रों को अवसर प्रदान किया गया था। इसमें निजी क्षेत्रों को अवसर दिया गया ताकि वे जॉब क्रिएट कर सकें। और सरकार का हस्तक्षेप जिन क्षेत्रों में था उसमें सरकार थोड़ा अपनी जो हिस्सेदारी है वो प्राइवेट सेक्टर को काम करने के लिए दे, ताकि गवर्नमेंट पर जो बर्डन था थोड़ा सा कम हो सके। और इसमें जो मुख्य क्षेत्र थे वह थे बिजली का क्षेत्र था, दूरसंचार का क्षेत्र हो गया, बंदरगाह हो गया, सड़क, इन सभी क्षेत्रों में निजी व्यक्ति आने लगे। मौद्रिक नीति पर भी सरकार ने ध्यान दिया था। राजकोषीय नीति को तो लचीला कर ही दिया था। राज्य स्तर पर लक्ष्यों का निर्धारण की व्यवस्था भी की गई। क्योंकि देखिए इससे क्या होता है ना कि अगर आपको टारगेट दे दिया जाता है तो आप काम ठीक से करते हैं। फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सुविधा में सुधार किया गया था। समावेशी समृद्धि यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि समावेशी समृद्धि पर बल दिया जा रहा था। असमानता में कमी पर भी बल दिया जा रहा था। देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, इसका उद्देश्य क्या था कि विकास की उपलब्धियों को तीव्रता से प्राप्त करना। विकास की जो उपलब्धियाँ थी उसको तीव्रता से प्राप्त करना, ठीक है ना। और इसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर भी बल दिया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या बोला गया था? समावेशी समृद्धि बताया गया था। समृद्धि यानी कि ग्रोथ, और यहाँ बात की जा रहा है समावेशी विकास। दोनों में डिफरेंस है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस है। ये मैं आपको कभी अगले वीडियो में बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में देखिए क्या उसमें बात किया गया था कि द्वितीय हरित क्रांति पर बल दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही कृषि क्षेत्र में द्वितीय हरित क्रांति पर बल दिया गया था। आप देखिए एग्जाम में पूछ देगा कि द्वितीय हरित क्रांति कब मतलब लाया गया था, तो ये आपका हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच में ये द्वितीय हरित क्रांति लाया गया था। इसमें जो क्षेत्र थे तो राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ठीक है ना, और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, कृषि ऋण माफी योजना चलाई जा रहा था। तो ये सारी बातें इसमें थी। स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी इसमें बल दिया गया था। गरीब वर्गों तक पहुँचाई जा सके। स्वास्थ्य और शिक्षा गरीब वर्ग अभी भी वंचित ही थे, तो उन तक पहुँचाने का ये प्रयास किया जा रहा था कि स्वास्थ्य और शिक्षा गरीब लोगों तक पहुँच सके बढ़िया से। अब अंतिम है 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो उद्देश्य था तीव्र था। क्या है? तीव्र धारणीय, देखिए यहाँ पर तीव्र धारणीय और समावेशी विकास। अगला लैंगिक समानता में वृद्धि। इसमें लैंगिक समानता में वृद्धि पर भी बल दिया गया था, क्योंकि लैंगिक समानता ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लैंगिक असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और पर्यावरण संरक्षण पर भी बल दिया जा रहा था। योजना अवकाश के बारे में मैंने आपको बताया कि 1990 से 1992 बीच में ये अवकाश रहा था। उसमें राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट ज़्यादा मतलब चरम स्तर पर पहुंच चुके थे उस वक्त, और निजी क्षेत्र की जो भूमिका थी वह बढ़ाने पर भी बल दिया गया था।